फरहाद सेठी तू हार गया, तू हार गया फरहाद सेठी। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। एक मामूली सी लड़की से हार गया। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। वो फरहाद सेठी जिसको मैंने आज तक कभी टूटते हुए नहीं देखा, आज मैं उसे तेरे लिए बिलक बिलक के रोते हुए देख रही हूँ। उसे बचा ले। मैंने आज उसकी आंखों में वो शिकस्त देखी है जो मेरा दिल चीर रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं फरहाद अपने साथ कुछ कर ना ले। क्या चाहोगे हो? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार डालूंगा मैं फरहाद सेठी को, मार डालूंगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तो बाकी सब कुछ भूल गए हो तुम। मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है तुमने मेरे लिए? हाँ, क्या किया है तुमने मेरे लिए? अपनी बीवी को मारने की कोशिश करी क्यों तुमने? क्योंकि मैं खुद मरना चाहता था। वो मेरी और मेरी मौत के आड़े आए। चले जाए घर से और ये अपना सामान भी ले जा। कुलसुम की अपा क्या बोल रही है ये? क्या हो गया? ये बेकार का ड्रामा मेरे सामने करना नहीं। रुपया, पैसा, जेवर सब कुछ तो ले गए थे और सब कुछ भी ले जाते, लेकिन इस मनहूस बला को तो यहाँ पे छोड़कर न जाते। कभी कभी हम अपने ही मतलब की लगाई हुई आग में इतने अंधे हो जाते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता चलता जमाल कि इसकी लपेट में कौन कौन आएगा और इस आग के शोले कहां कहां तक जाएंगे। इस रिश्ते से हम दोनों को कोई फायदा नहीं, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मुझसे छुटकारा पा लो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। अपने बचपन की गलियों में चलती हुई, अपनी तारा सी आंखें झपकती हुई, मैं किधर को चली मैं सितारा बनी। कच्चे घर में हंसी ख्वाब बुनते हुए, नींद में आसमानों पर उड़ते हुए, मैं कहाँ खो गई, मैं सितारा बनी। मेरी किस्मत में लिखी थी ऐसी घड़ी, ममता मुझसे दामन छुड़ा के चली, मैं सिसकती रही, मैं सितारा बनी। धूप में मेहरबान ऐसी छाँव मिली, खिल गई एक दिन मेरे दिल की कलम, मुझको मंजिल मिली, मैं सितारा बनी। अपने हाथों से दिल की गली नोचती, मैं कहाँ आ गई, देख ली जिंदगी कैसे रुसवा हुई, मैं सितारा बनी। Ladies and gentlemen, welcome and बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। So nice to see all of you. इस मौके पे मैं एक इम्पोर्टेंट ऐलान करना चाहता हूँ। बहुत जल्द मैं अपनी पहली फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ। कमाल है फरहाद,
तुम्हारी मोहब्बत आज भी पहले दिन की तरह है। हाँ, और क्यों ना। मोहब्बत महीनों और सालों में कम थोड़ी हो जाती है। और फिर जिसकी तुम जैसी प्यार करने वाली बीवी, वहां तो मोहब्बत में इजाफा ही होता है। फरहान, तुम इतने बड़े डायरेक्टर हो, कितनी हसीन लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे फिरती होंगी ना, फिर भी तुम मुझसे। कागजी फूलों में वो खुशबू नहीं होती झरना। मेरी तो हर सांस में तुम्हारी खुशबू है। तो किसी और का जादू कैसे चल सकता? जादूगर तो तुम हो, जिसके खातिर झरना ने उरूज पर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जी सर, जाओ उसको लेके आओ, उसको पागल खाने भेजना है। चलो भाई, चलो। कहाँ लेके जा रहे हो? चलो। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे। सर, कहाँ लेके जा रहे हो? सर आप मेरे साथ चले। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक मेरी सजा पूरी ना हो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सर क्या बातें कर रहे हैं आप? किस बात की सजा? कुछ नहीं हुआ है। मैंने झरना को मारा है, उसकी जान ली है मैंने। अरे सर कुछ भी नहीं हुआ, भाभी बिल्कुल ठीक है। कल आपकी बेगम ने बयान दिया है कि जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक था। हाँ, तो सब इत्तेफाक था सर। मैं मरना चाहता हूँ, फांसी दो मुझे। बगैर किसी जुर्म के हम तुम्हें फांसी तो क्या लॉकअप भी नहीं कर सकते, तुम्हें तो पागल खाने भेजना पड़ेगा। लेकिन मैं मरना चाहता हूँ, फांसी दो मुझे। तो ठीक है, फिर मैं अभी जाके झरना को मार देता हूँ। अरे सर, और सितारा को भी मार दूंगा। सर मुझे मरना है, फिर तो मुझे फांसी मिलेगी ना। अरे सर, अभी जाके मार देता हूँ उसको, सबको मार दूंगा मैं। ले जा इसे पागल खाने में। ये अपने होश में नहीं है, ये अपने होश में नहीं है। सर चलिए। छोड़ो मुझे, चलिए सर, छोड़ो मुझे। चलिए सर। ये पैसे परवाना मैगजीन के एडिटर को दे देना। अजीब दुनिया है, एडिटर को अलग पैसे देने पड़ते हैं और रिपोर्टर को अलग। हर कोई एक दूसरे को नोचने में लगा हुआ है। तो मेरी सुपरस्टार पे ये वक्त आ गया है कि अब वो पैसे देकर अपनी तस्वीरें अखबारों में छपवाएगी। अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया जमाल, और ना ही कभी आएगा। ये पैसे तो मैंने सिर्फ एक खास खबर छपवाने के लिए दिए हैं, और वैसे भी मैं कोई खेल अधूरा नहीं छोड़ती। मैंने सितारा का ऐसा बंदोबस्त किया है कि उसका फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। और वैसे भी अखबारों और रिसालों में जो खबरें छप रही हैं कि वो मनहूस है। किसी भी फिल्म से अगर सितारा का नाम वाबस्ता होगा तो उस फिल्म का वही हाल होगा जो फरहाद की फिल्म का हुआ था। और हमारी फिल्मी दुनिया के लोग इतने वहमी हैं कि फिल्मों का मुहूर्त सितारों के जायचे पे रखते हैं। एक बार किसी हीरोइन पे मनहूस का ठप्पा लग गया तो बस उसका बेड़ा गर्क। फातला। बेचारी सितारा। जब तुम जमाल के साथ आई थी, इस बात को तो काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन तुमने पलट के खबर तक ना ली। लेकिन अखबारों में पढ़ते रहे तुम्हारी बातें, कभी जमाल के साथ निकाह की और कभी तलाक की। और कई लोगों को तो कहते हुए ये भी सुना है
तुम अपना दिमागी तबादन को बैठे हो। आपके सामने ही बैठी हूँ। अखबार वालों का क्या, ये तो ऐसे ही अफवाहें उड़ाते रहते हैं। वो तो ठीक है, मगर शादी हो तलाक की खबर तो अफवाह नहीं लगती। वो बस कुछ मसरूफियत थी तो इसलिए नहीं आ पाई। आप फिल्म साइन करवा रहे हैं मुझसे, और बता दें कब शुरू कर रहे हैं। तुम वो फिल्म की बात कर रही हो जो जमाल के साथ बातचीत हुई थी? जी जी, आप ही ने तो कहा था कि वो फिल्म मेरे लिए बहुत मुनासिब है। देखो, पहली बात तो ये है, मैं तुमको फिल्म देने के लिए राजी इसलिए हो गया था कि तुम फराट सिटी की फिल्म में जमाल के साथ हीरोइन आ रही थी, और सबका कहना ये था कि ये फिल्म हिट हो जाएगी, और इसके फ़ौरन बाद मैं तुमको अपनी फिल्म में ले आता, और जाहिर है वो फिल्म भी हिट हो जाती कामयाब जोड़ी की वजह से। लेकिन एक तो फराज सेठी के पागल होने की वजह से वो फिल्म हमेशा के लिए डिब्बे में बंद हो गई। दूसरा, तुम्हारी शोहरत, ना बाबा ना मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मेरी शोहरत? क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस आदमी के साथ तुम्हारी खबरें शादी और तलाक की फैल चुकी हों, उसके साथ फिल्म बनाकर मैं अपना कबाड़ा नहीं कराना चाहता। हमारे लोग बहुत तंग नजर हैं। तुम दोनों को स्क्रीन पर रोमांस करता देखकर तंज करेंगे, वो लोग सब जानते हैं। कि वो तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी है ना। मेरी ज़ाती ज़िंदगी का ये फिल्म से क्या ताल्लुक है? बीबी, ज़ाती ज़िंदगी का फिल्मों को बहुत बड़ा असर होता है। देख लो, टॉप की हीरोइनें जो कामयाब फिल्में दे रही होती हैं, इधर वो शादी करती हैं, उधर उनके प्रस्ताव दिल बर्दाश्त होकर उनकी फिल्मों से मुंह मोड़ लेते हैं, और कान किसका होता है? हमारा। मैं फिर शुक्रिया। चुनाव किया कर उसने इसका। अरे कैसे नहीं करूं, माँ हूं मैं उसकी। चलती हूँ, माँ है तो मैं भी तो पे हूँ। इतनी देर हो गई है। तेरी लटकी हुई शक्ल देख के कोई सवाल करने की जरूरत तो है नहीं। तेरे मुंह पे लिखा है आज भी तो कोई अच्छी खबर लेके नहीं आई। अब्बा मैं बहुत थकी, मुझे आराम करना था। और ये 2 कमरे का मकान मैंने तेरे आराम करने के लिए नहीं लिया है, किराया भी देना है इसका, और सब लोगों की दाल रोटी का इंतजाम भी करना है। कहाँ से होगा ये सब? तो क्या सबकी जिम्मेदारी मेरी है अब्बा? उनका रिस्क मैं अल्लाह से अपने साथ लिखवा कर लाई थी। जैसे अल्लाह ने मुझे 2 हाथ 2 पैर दिए, उन सबको भी दिए। जाए अपना काम खुद करें, ठेका नहीं उठा रखा मैंने किसी का। अच्छा चल, हम अब तो अपनी दाल रोटी कमा लेंगे, फिर हम तेरी चौकीदारी भी नहीं करेंगे। देख सुरैया, मेरे बच्चे, हम गांव से तेरे लिए अपनी लगी बंदी रोजी छोड़ के आ गए हैं। हम तेरे लिए इतना कर सकते हैं तो तू हमारे लिए ये भी नहीं करेगी? तो अम्मा, किसने कहा था कि आप अपनी लगी रोजी छोड़ कर आए मेरी खातिर? 2 कमरों का मकान मुझे नहीं चाहिए अब्बा। मैं अपना सर कहीं भी छुपा लूंगी, और खुदा का वास्ता आप लोग जाएं अपनी जिंदगी जिए और मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। देख, तू अब इतनी नन्ही बच्ची भी नहीं है कि तुझे ये ना पता हो कि जवान और अकेली लड़की का रहना कितना मुश्किल है। तुझे अपने माँ बाप और बहन भाइयों से प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो तुझे छोड़ के नहीं जा सकते ना। देख भाई सुरैया, तू ना हमारे साथ गांव चली चल, नहीं तो हम तेरे साथ ही रहेंगे। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही अम्मा। मेरा जीना मरना अब इसी शहर में। मैं अब दोबारा सितारा से सुरैया नहीं बनना चाहती। जिस रास्ते पे मैंने कदम बढ़ाया है ना, उसकी मंजिल पे पहुंचे बगैर कैसे वापस चली जाऊं? जो ख्वाब मैंने आंखों में देख डाले ना, वो तो मैं पूरे करके रहूंगी। तक कैसे करेगी पूरे? तू क्या समझती है हमें नहीं पता कि तू हमसे बहाना करके के काम ढूंढने जा रही हूँ? किधर जाती है? अब्बा, मैं गई थी स्टूडियो, उसी प्रोड्यूसर से मिले जिसने काम का वादा किया था। नहीं दे रहा फिल्म तो मैं क्या करूं? और ऐसे कैसे काम नहीं मिल रहा? इतनी फिल्में बन रही हैं, तेरी अपनी नीयत नहीं होगी। अब बस करना, तू भी पीछे ही पड़ जाता है। चल कोई बात नहीं बेटा, फिक्र ना कर, कल मिल जाएगा, हम हैं ना तेरे साथ। नजर आ रहा है अम्मा जितने आप लोग मेरे साथ। तू भी ना इतना गुस्सा ना किया कर। इसको समझा, काम ढूंढे। जनाब, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें।
हाँ हाँ, वो बेगम साहिबा इंतजाम कर रही हैं। जी देखिए, हमने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे कि कुछ मोहलत दे दें हमें। अगर आप दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। शुक्रिया। तुम यहां क्या लेने आई हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम्हारी शक्ल देखकर ही मेरा खून खौलने लगता है। आज मैं और भाभी जिस तबाही के दहाने पर खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं भी तो तबाह हुई हूं ना, मेरी भी दुनिया उजड़ी, सड़क पर आ गई हूं मैं। तो मत लगाती इतनी लंबी छलांग। किसने कहा था कि आसान रास्ता अपनाते हुए इतना बड़ा खेल खेलो? सितारा, तुम्हें कुदरत ने बहुत अच्छा मौका फराहम किया था। अपनी जिंदगी बनाते। अरे तुमने तो दूसरों की जिंदगी तबाह कर दी। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? आज से निशा किस हाल को पहुंच गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाभी की हालत ऐसी है कि देखकर कलेजा मुंह को आता। बाजी ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ठीक होंगी? ये सब तुम्हारी वजह से। उनकी दुनिया उजड़ी है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम यहां मेरे सामने खड़ी हो। मैं तुमसे मदद लेने आई थी। इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही, तो मैं चाह रही थी कि हो सके तो कुछ काम दिलवा दो मुझे। पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारी मदद करूं क्यों? तुमने हमारे साथ कौन सी भलाई की है? हाँ, और तुम्हें अब यहां कोई भी काम देने वाला नहीं है। तुम्हारे जो करतूत थे ना, घिनौने करतूत, उनकी खबरें यहां हर तरफ फैली हुई है। सितारा, इतनी दीदा दिलेरी कोई भी नहीं करता। फिल्म मुकम्मल होने से पहले ही अपने डायरेक्टर पर हाथ साफ कर दिया। और तुमने ये किया तुमने ये सब। तुम पर तो मनहूस होने का ठप्पा लग चुका है। कोई काम नहीं देगा अब तुम्हें। मनहूस करार दी जा चुकी हो तुम इस इंडस्ट्री में। चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। तुम्हें देखकर मेरा खून खौल रहा है। मुझे भाभी की हालत याद आ रही। चली जाओ यहां से, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं। जाओ यहां से। चाय पी ले, साथ में कुछ खा भी ले। सर दर्द की दवा दूंगी तुझे, कुछ तो आराम मिलेगा तुझे। चाय काफी, भूख नहीं मुझे। खाली पेट में दवा कैसे खाएगी? अच्छा ला, मैं तेरा सर दबा दूँ, कुछ तो आराम मिलेगा तुझे। सारा दिन सर खपा कर
खज्जल ख्वार होके आती है और फिर अब्बा की बक्का। पता नहीं क्यों अल्लाह ने सारे दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए। ऐसा ही करना था तो 4 दिन के सुहाने ख्वाब भी क्यों दिखाए उसने। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में, मैं सबके दिलों में राज करूं। बस जरा सी झलक दिखा के सब कुछ छीन लिया। ये भी तो सोच, 4 दिन के लिए ही सही, रोशनी रंग खुशबू मुझे मिले तो सही। मुझे देख, जब से आँख खुली है इन अंधेरों में ही भाग रही हूँ। रोशनी की एक झलक तक ना देखी मैंने। ये भी तो सोच, अम्मा और अब्बा तुझे छोड़ के भाग गए थे तो तेरे साथ कितना बुरा हो सकता था। फुटपाथ पर भीख मांग के सारी जिंदगी गुजर सकती थी तेरी, लेकिन तुझ पे तो अल्लाह का करम है और हमेशा रहेगा। और काम भी मिल जाएगा तुझे। क्यों नहीं मिलेगा? किस चीज की कमी है तुझमें? कहाँ था तू? तो क्या करूं, घर बैठ के तेरी बगैरती के तमाशे देखूं। तेरी लाडली रोज बंद सवर के निकल जाती है, रात को देर देर से घर वापस आती है। मोहल्ले वाले क्या कहते हैं पता है तुझे? बकवास ना अपनी बंद कर ले। तू और तेरा बाप जो आधी रात को नशे में धुत होकर घर में घुसते हो तब तो बड़ी वाह वाह होती है। जैसे वो तैयार होकर ना स्टूडियो काम के लिए जाती है, बंद सवर के ना निकले क्या मुंह पे फिटकार लेके चली जाए। ओए अम्मा, लिखवा ले मुझसे, कोई काम वाम नहीं मिलने वाला उसे। इस तरह लड़कियां हीरोइन बनने लग जाए ना तो पाकिस्तान की आधी लड़कियां हीरोइन बन जाएं। हीरोइन वही बनती है जो उस बाजार से आती है या जिसके सर पे हाथ होता है। जब तक वो सेठी पागल खाने नहीं गया था ना तब तक चांस था, अब कोई चांस नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बोरिया बिस्तरा उठा और चल गाँव वापस चले। तू ना अपना मुंह बंद कर और ये सारी बकवास को अपने बाप से करना, जो गांव से ऐसे पत्ता साफ करके आया जैसे उसने वापिस ही नहीं जाना कभी। और तू जो गांव भागने की बात करता है ना, बार बार के गांव चलो गांव चलो गांव चलो, मुझे पता है वहाँ तेरी 2 नंबरी का टैका चलता है। यहाँ शहर में काम करना पड़ रहा है ना, इसलिए तुझे मौत आ रही है। और वैसे भी आज तेरा बाप बड़े जोश में गया है, कह रहा है कोई खुशखबरी लेके आएगा। अब्बा, और खुशखबरी? इतनी उम्र हो गई है आज तक तो कोई खुशखबरी सुनी नहीं। तू बस ये चक 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 चलाती रहा कर और कोई काम ना करी तू। दफा हो जा। दफा हो जा। सुरैया, तू यहाँ क्या लेने आई है? मैं बाजी से मिलने आई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू उनका सामना कर सके? ये बेगैरत और बेशरम है तू। फरीदा, तुझे जो कहना है कह ले, लेकिन मैं बाजी से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मुझे पता चला वो हॉस्पिटल से घर आई। तुझे ये तो पता चल गया कि वो हॉस्पिटल से घर आ गई, ये नहीं पता चला कि कितनी मुश्किल से उनकी जान बची है। अभी बाजी को दवा देकर सुला कर आई हूं मैं। तुझे पता है उनकी रातों की नींदें उड़ गई, उनका सारा जेवर बिक गया है, सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया है, और तो और ये घर तक बिकने की नौबत आ गई है। और बाजी ने बच्चों को भी स्कूल से वापस बुला लिया है। और तू पूछ रही है कि बाजी हॉस्पिटल से घर आ गई? तुझे शर्म नहीं आती सुरैया? ये घर बिक रहा है, अगर साहब जी ने ये घर बहुत प्यार से बनवाया था। मुझे एक बार बाजी से मिलना है। जब साहब जी इस घर में नहीं रहे तो ये मिट्टी गारे से बना हुआ घर ये कैसे रह सकता है? जा अपनी मनुष्य शक्ल लेकर दफा हो जा। तुझे पता है डॉक्टर साहब ने क्या कहा है?
कि बाजी को हर परेशानी से दूर रखा जाए, वरना उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। और तेरी मनहूस शक्ल देखकर तो जरूर कुछ होगा जो उनके लिए बहुत बुरा होगा। और तुझे पता है, उनके जो तीनों बच्चे हैं ना, उनका बाजी के सिवा कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तू आखिर किस किस की जान लेगी? तब हो जा, चली जाए एहसान फरामोश। मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, निकल जाए एहसान फरामोश। तब हो जा। अब तू देखना, हमारे सारे दलदल दूर हो जाएंगे। हाँ। बता तो सही, ऐसा कौन सा खजाना लग गया तेरे हाथ, बड़ा उछल रहा है? बस मेरी बेटी सुरैया आ जाए ना, तो फिर उसके सामने बताता हूँ। रोज मारी मारी फिरती है और मुंह लटका के आ जाती है। ऐसा जबरदस्त काम ढूंढा है मैंने उसके लिए। फिल्मों के अलावा ना वो कोई काम नहीं करेगी। झाड़ू पोंछा करना होता ना तो हमारे साथ गांव चले चलती वो। इतना पागल मैं नहीं हूँ कि अपनी हीरे जैसी बेटी से लोगों के घरों का झाड़ू पोंछा लगवाऊं, हैं? ले आ गई मेरी बेटी। आजा बेटी, आजा आजा। हाँ। अब्बा, इससे पहले कि तुम मुझसे फिर पूछे, मैं पहले बता दूं, मुझे आज भी काम नहीं मिला। और मैं ये भी बता दूं, अगले 3-4 महीने भी काम ना मिला तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम लोग जाओ अपनी रोजी रोटी कमाओ, मेरी खातिर ना बैठो यहाँ। और रोटी तो इधर भी मिलेगी और तू ला के देगी। ऐसा काम ढूंढा है मैंने मेरे लिए। हाँ हाँ, इधर मेरा एक नया दोस्त बना है, दर्जी है वो। तो मैं उसके साथ बैठ के औरतों के जंपर सीऊंगी? अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी अब्बा मैं। अब पहले पूरी बात तो सुन ले। वो दर्जी उधर बड़े बाजार में काम करता है, वही बड़ा बाजार जहाँ से सारी फिल्मी हीरोइनें और डांसर्स आती हैं। वो वहाँ उनके कपड़े सीता है और साथ में उन फिल्मी औरतों के साइड प्रोग्राम चलाता है। साइड प्रोग्राम? हाँ हाँ, तू क्या समझती है ये फिल्मी हीरोइनें सिर्फ फिल्मों में नाचती हैं? फिल्मों में ठुमके लगाती हैं और भाई इन्हें जो भी पैसे देता है नाचने का, ये नाच लेती हैं। दर्जी ने एक जिम्मेदार के घर होने वाले अकीके के फंक्शन को बताया है। उसने मुल्तान और लाहौर से औरतें मंगवाई हैं, एक से एक खूबसूरत और जवान। लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक शर्त ये भी है कि सारी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती हो और मशहूर भी हो। अब भाई थोड़ी बहुत मशहूर तो हमारी सितारा भी है? जब भी तो इसके होटलों पे पोस्टर लगे हुए हैं। अब्बा तो ये कहना चाह रहा है कि मैं लोगों के अकीकों पर नाचूं? वो सितारा जिसे फरहाद सेठी जैसे डायरेक्टर है अपनी इतनी बड़ी फिल्म में चांस दिया, वो सितारा जो मुल्क के सबसे रंगीन रिसाले में अपना इंटरव्यू देती है, वो 4 पैसों की खातिर इन जाहिल गवार लोगों के अकीकों पर नाचूंगी मैं? ऐसा कभी नहीं होगा अब्बा, मर के भी ये नहीं करूंगी। मैं नाचूंगी। तो ये कि माँ समझा इसे, टेट वक्त दबा दूंगा मैं इसका। नहीं नाचेगी, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं नाचती। पैसे मिलेंगे भाई। मैं नाचूंगी। जोक की तरह चिमट गए लोग, छोटे लोग छोटी बातें। अब जितनी इंसान की औकात होगी उतनी बात करेगा ना। माती बना नहीं सके और अब मुझे लोगों के वलीमों पर अकीकों पर नचाएंगे। तुम क्या ही लेके बैठी हो? लगाने दो मुझे पेवर। 3 जगह से फट गई है मेरी कमीज, और जो पहन रखी है ना 8 दिन हो गए इसे उतारे हुए। इसे धो के डालूंगी,
वरना तो क्या कल काम पे जाते हुए ये 3 जगह से फटी हुई कमीज पहनूंगी। तुझे कमीज सीने की पड़ी है? मैं जो कह रही वो नहीं सुन रही तू? सुना नहीं अब्बा ने क्या नया शोशा छोड़ा है? जब तन का कपड़ा फट जाता है ना, तो सबसे पहले फिक्र इसे छुपाने की होती है, दूसरी कोई बात समझ नहीं आती। मेरे पास और कपड़े भी पड़े हैं, उनमें से लेके पहन लेना। और जो तेरे कपड़ों में पेवन लगाने की नौबत आ गई तो मैं तो अपना तन छुपाने के लिए तेरी कमीज पहन लूंगी। तू किसकी पहनेगी सुरैया? डरा रही हो मुझे? डरना तो तुझे चाहिए। तन की भूख छुप जाती है क्योंकि वो पेट के अंदर होती है। किसी को नजर नहीं आता कि कितने दिन से पेट में अनाज का एक दाना नहीं गया, लेकिन अगर तन ढका हुआ ना हो ना तो छुपाए नहीं छुपता। अब ऐसी भी नौबत नहीं आई कि अब्बा जो घटिया काम करने के लिए मुझे कह रहा है मैं वो करूं? अच्छा, नौबत आएगी तब करेगी? नहीं करूंगी। और तू क्या कहना चाह रही है? हाँ, बहन समझ के मैं तुझे अपनी परेशानी बता रही हूँ। तू ये कहना चाह रही है कि अब्बा अम्मा जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? मेरे जहन में ये डालने की कोशिश करी कि मैं वो काम कर लूं? तू गलत समझ रही है सुरैया। मुझे तो अभी इस बात का पता चला जब बाहर से तेरे और अब्बा की बातों की आवाज सुनी। तो अब्बा गलत कह रहा है या सही, ये बात की बात है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुझे किस बात पे ऐतराज है। अगर तू फिल्मों में नाचती तभी तो तरह तरह के लोग तुझे नाचते हुए देखते, सीटियां बजाते, सिक्के उछालते। तभी तो तू 4 पैसों के लिए एक नाचने वाली बनती। तो फिर अब 4 पैसों के लिए नाचते हुए तुझे किस बात की तकलीफ है? तू नहीं समझेगी कि फिल्म की हीरोइन बनना क्या होता है और ये मेले ठेलों में मुजरे करने वाली क्या होती है। अब्बा को कहते ना मेरे रास्ते में मत आए और मेरा रास्ता खोटा करने की कोशिश भी मत करे। रातों रात ऐसी जगह चली जाऊंगी कि अब्बा चाहेगा भी तो वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर अब तक गई क्यों नहीं ऐसी जगह पर? 2 हफ्ते से किसका इंतजार कर रही थी? अब तो लोग मुझे देख के ऐसे मुंह फेर लेते जैसे मेरे को भूत हो। एक फिल्म क्या बंद हुई, सारे दरवाजे बंद होने पर। तेरे साथ चलने से डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर देगा, उसे पैसे चाहिए, पैसे। मुझे लगता है अभी भी तेरे दिल के अंदर ना फरहाद सेठी की हीरोइन छुपी हुई है। स्क्रिप्ट में तुम्हारा रोल खत्म हो गया है, अब तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती। सुनील, कितनी बार तुम्हें कहा है कि सेट पे गैर जरूरी लोगों का आना बंद करो। दुनिया का कोई भी डॉक्टर तब तक मरीज को ठीक नहीं कर सकता जब तक मरीज खुद ना चाहे। फिल्म की हीरोइन का कोई नाम होता, मकाम होता, उसकी कोई इज्जत होती है। वाह सितारा वाह।